हेलो बेटा, यस। जुड़िए अपनी डेरिवेशन सीरीज से। और आज अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आ गए। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इट मीन्स दूरदर्शी या दूरबीन। तो बच्चा इन चीज़ों को जानता है आराम से कि दूरबीन क्या काम आती है। दूरबीन दूर की चीज़ों को देखने के लिए काम आती है। और दूर की चीज़ें कहाँ कहाँ हो सकती है सर? दूर की चीज़ें बेटा एक तो स्पेस में हो सकती है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को देख सकते हैं, अपने खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं। और दूसरा, हम पृथ्वी के ऊपर भी कोई दूर की चीज़ होती है उसको भी देखते हैं, ग्राउंड पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उनको देखते हैं। तो इस हिसाब से टेलीस्कोप दो टाइप का होता है। दूरबीन दो प्रकार का होता है। एक तो जो खगोलीय पिंडों को देखेगा, आकाशीय पिंडों को देखेगा, उसको तो बोलते हैं हिंदी में खगोलीय दूरदर्शी। इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये आकाश के अंदर या स्पेस में जो दूर की बॉडीज होती है उनको देखने के लिए काम आती है। सेकंड सेकंड होती है पृथ्वी के ऊपर जो दूर की चीजें होती है उनको देखने के लिए काम आती है दूरबीन, उसको बोलते हैं पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी। दूरदर्शी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेरेस्ट्राइल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। ये स्पेस के ऑब्जेक्ट को देखेगी और ये ग्राउंड के ऑब्जेक्ट को देखेगी। देखो, स्पेस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं वो मोस्ट ऑफ केसेस में स्फेरिकल बॉडी होती है। और टेलीस्कोप जो फंडामेंटल टेलीस्कोप होता है वो इन्वर्टेड इमेज देता है, उल्टी इमेज देता है। तो ये तो गोल होती है, खगोलीय पिंड होते हैं वो गोल होते हैं ना, गोले का उल्टा गोला ही होता है, तो इनमें विशेष फर्क नहीं पड़ता। अगर फाइनल इमेज इन्वर्टेड आती है या अपोजिट आती है तो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी स्पेरिकल बॉडीज होती हैं और स्पेयर का उल्टा स्पेयर ही आता है। तो इसका विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन टेरेस्ट्राइल जो टेलीस्कोप्स होते हैं उनके अंदर जैसे दूर की कोई माउंटेन हो गई या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, बड़ी इमारत हो गई, या बड़ा कोई टावर वगैरह है डिस्टेंट के ऊपर, उन चीज़ों को देखते हैं तो उनका यदि उल्टा ऑब्जेक्ट बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, तो उसमें देखने में तो अपने को दिक्कत रहेगी, अजीब दिखेगा वो। तो जो टेरिस्ट्राइल टेलीस्कोप होते हैं या पार्थिव दूरदर्शी होते हैं उसमें जो इमेज इन्वर्टेड बनी है उसको इरेक्ट करने के लिए, उसको सीधी करने के लिए हम लेंसों का एक पेयर काम में लेते हैं। एक लेंस का एक पेयर काम में लेते हैं, वो होता है इन्वर्टेड लेंसेज का पेयर। ए पेयर ऑफ इन्वर्टेड लेंस, इट इज यूज फॉर द फाइनल इमेज इरेक्ट पोजीशन में लेने के लिए। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि पार्थिव दूरदर्शी जो होता है ना, उसके अंदर जो उल्टी इमेज बनती है उसको सीधा करने के लिए एक प्रतिलोमी लेंसों का युग्ल काम में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो इनकी तो दो की सिंपल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फाइनल इमेज आएगी वो इन्वर्टेड होगी, लेकिन इसमें इन्वर्टेड इमेज देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्फेरिकल बॉडीज है। और इसमें जो इन्वर्टेड इमेज आएगी उसको इरेक्ट करने के लिए एक प्रतिलोमी लेंसों का युगल काम में लिया जाता है। फाइनल इमेज को इरेक्ट करने के लिए ए पेयर ऑफ इन्वर्टेड लेंस यूज इन द टेरेस्ट्राइल टेलीस्कोप। ओके। तो सर, इससे पहले आपने दो चीजें बताई थी कि दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि दूरदर्शी किसके सिद्धांत पे काम कर रहा है। इफ टेलीस्कोप वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, अदरवाइज इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम कर रहा है या रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पे काम कर रहा है। हिंदी में कहूं तो ये अपवर्तन के सिद्धांत पे काम कर रहा है या परावर्तन के सिद्धांत पे काम कर रहा है। इसके हिसाब से टेलीस्कोप दो प्रकार का होता है। एक अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, उसे बोलते हैं अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी, यानी इसको इंग्लिश में मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और एक बेटा परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, उसको बोलते हैं परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी। इसको कहते हैं बेटा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें जो लीड रोल करेगा वो एक लेंस करेगा, और इसमें जो लीड रोल करेगा वो एक मिरर करेगा। इसमें लेंस मुख्य रोल में होगा और इसमें दर्पण मुख्य रोल में होगा।
क्योंकि दर्पणी परावर्तन की घटना देता है, लेंस किसकी घटना देता है, अपवर्तन की। लीड रोल करने से मतलब क्या है सर? लीड रोल करने का मतलब है, लीड रोल जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उसके केस के अंदर क्या थे, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस था और एक अपने पास आईपीस था। तो इसके केस में भी हमारे पास दो चीजें होंगी, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक ओकुलर बोल दो या आईपीस बोल दो। इसमें भी अभिदर्शक होगा और अभिनेत्र होगा, और मेन जो रोल होता है ना, वो अभिदर्शक का ही होता है। तो इसमें अभिदर्शक के रूप में लेंस काम में आता है, जबकि इसमें अभिदर्शक के रूप में दर्पण काम में आता है। और अगर शॉर्टली आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में बढ़िया कौन सा होता है, विच इज बेटर, तो नीचे वाला बेटर होता है। परावर्तित दूरदर्शी अपवर्तित दूरदर्शी की बजाय ज्यादा बढ़िया होते हैं। क्यों बढ़िया होते हैं? वो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम जान जाएंगे। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज बेटर कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग होते हैं वो रिफ्रैक्टिंग की बजाय बेटर होते हैं, क्योंकि मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो एक तो बनेगी चमकीली, एक तो ब्राइट इमेज बनेगी, और दूसरी मिरर को आप मैकेनिकल स्पॉट आराम से उसको कहीं भी ठहरा सकते हो। बड़े साइज का बनाओगे तो महंगा भी नहीं पड़ेगा, और इसकी जो इमेज बनेगी वो ब्राइट होगी, और किसी प्रकार का स्फेरिकल अब्रेशन या क्रोमेटिक अब्रेशन नहीं होगा। ये क्या होते हैं सर? इसमें वर्ण का कोई दोष नहीं होगा, वर्ण विपतन भी नहीं होगा और गोलीय विपतन भी नहीं होगा। वो मैं आगे डिटेल में आपको और समझा दूंगा। अब दूरदर्शी की बात करते हैं। दूरदर्शी में ये चीज तो फाइनल होगी, इसमें दो होंगे, एक आंख के पास रखा जाएगा, एक टूवार्ड टू द ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो ये पढ़ा था, पहला लेंस छोटा होता है और दूसरा लेंस बड़ा होता है। इन दिस केस अपोजिट होगा, पहला लेंस बड़ा होगा और दूसरा लेंस छोटा होगा। और पहला लेंस बड़ा क्यों लिया जाता है? पहले लेंस से मेरा मतलब है कि अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होगा और अभिनेत्र का द्वारक छोटा होगा। पहला बड़ा क्यों लिया जाता है? तो इसके पीछे कारण है। इसमें मैं लेऊंगा तो फर्स्ट लेंस का एपरेचर और साइज ज़्यादा होगा, इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्टिव की। और दूसरा जो मैं लेऊंगा उसका एपरेचर छोटा होगा, इसका भी कारण है, ये दो हम जान लेंगे। इसकी फोकल लेंथ मान ली एफ ही है और इसकी फोकल लेंथ मान ली एफ है। इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा रखी जाती है और इसकी फोकल लेंथ कम रखी जाती है। इसका साइज बड़ा होता है और इसका साइज छोटा होता है। तो टेलीस्कोप में ये चीज़ें। तो इसका पहले हम ये चर्चा करते हैं कि इसका जो लेंस आपने अभिदर्शक लिया है, ऑब्जेक्टिव जो लेंस लिया है, उसका साइज बड़ा क्यों लिया गया? ये इधर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूरी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा दूर, दूरस्थ पिंड है, एक दूरस्थ बिंब है, दूरस्थ एक बिंब है। प्रदीप ये बात से है ना, एमसीबी इसकी डाउन हो गई, कंफर्म, उसको ऑन कर दे तू, फिर देख ले। तो इसमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा वो दूरी पर होगा, और हमारे पास टेलीस्कोप बढ़िया होने की दो कंडीशन है। देर आर द टू कंसिडरेशन, मेन कंसिडरेशन विद द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के साथ दो मुख्य बातें। एक तो टेलीस्कोप वही बढ़िया होता है जो टेलीस्कोप ज्यादा लाइट को इकट्ठा कर ले। लाइट गैदरिंग पावर क्या होना चाहिए उसका? ज्यादा होना चाहिए। यानी ये दूरस्थ ऑब्जेक्ट के से जो लाइट आएगी, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि वो लाइट गैदरिंग पावर उसकी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा लाइट को गैदर करे। तो सीधी सी बात है कि ज्यादा लाइट को इकट्ठा वही कर पाएगा जिसका साइज बड़ा होगा। ऐसा क्यों सर? भाई आप इसको दोगे ही थोड़े फोटोन या थोड़ी सी लाइट दोगे तो ये थोड़ी इकट्ठी करेगा। अगर इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है, तो इसके ऊपर खूब सारी लाइट इंसिडेंट होगी, तो इसके पास चांस रहेंगे कि ज्यादा लाइट को इकट्ठी कर ले। तो फर्स्ट, लाइट गैदरिंग पावर बढ़ाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है उसका एरिया क्या होना चाहिए? ज्यादा। फॉर हाई लाइट गैदरिंग पावर द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लार्ज, ज्यादा होना चाहिए। हिंदी में बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि अभिदर्शक के प्रकाश संग्रहण की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। क्या ज्यादा होनी चाहिए सर? प्रकाश संग्रहण क्षमता। तो इसका साइज बड़ा होगा, क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो ज्यादा लाइट इस पे गिरेगी, तो चांस रहेंगे कि ज्यादा लाइट को इकट्ठी कर दे। फर्स्ट आई से दैट कि प्रकाश संग्रहण क्षमता उच्च होनी चाहिए। पूछी जाती है चीजें बोर्ड में। इसकी प्रकाश संग्रहण क्षमता ज्यादा हो। प्रकाश संग्रहण क्षमता बोले तो
इन इंग्लिश लाइट गैदरिंग पावर मस्ट बी हाई, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये फिर लाइट गैदरिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? तो लाइट गैदरिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये अभिदर्शक लेंस के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो लाइट ज्यादा गिरेगी, तो ये ज्यादा इकट्ठी कर पाएगा। तो प्रकाश संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए हमें अभिदर्शक ऐसा चुने जिसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? बड़ा। तो सेकंड कौन सा कंसीडरेशन है, सेकंड कौन सा गुण होना चाहिए अच्छे दूरबीन के अंदर? सेकंड कंसीडरेशन ये होना चाहिए, इसका रिजोल्यूशन है वो हाई होना चाहिए, या रिजोल्विंग पावर बोलूं टेलीस्कोप का, वो हाई होना चाहिए। यानी इसके विभेदन की क्षमता जो है ना, वो ज्यादा होनी चाहिए, विभेदन क्षमता उच्च होनी चाहिए, ये अच्छे से विभेद कर पाए। अर्थात रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप मस्ट बी हाई। जो विभेद करने की क्षमता है या रिजोल्विंग पावर है, इंग्लिश का एक वर्ड और यूज कर सकते हो आप, इसका रिजोल्यूशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप किसी चीज को स्पष्ट देख पाओगे। आई से दैट कि कोई टेलीस्कोप कब बढ़िया होगा या कब घटिया होगा, तो किसी बढ़िया टेलीस्कोप के साथ दो चीजें जुड़ी हुई है भाई। एक तो उसके प्रकाश संग्रहण क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी उस टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो प्रकाश संग्रहण क्षमता यानी लाइट गैदरिंग पावर हाई हो, विभेदन क्षमता यानी रिजोल्यूशन पावर या रिजोल्यूशन है या रिजोल्विंग पावर है वो हाई होना चाहिए। ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन द एरिया। ये एरिया पे डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है आपसे, और फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है। और सेकंड ये सर किस पे डिपेंड करता है? बेटा इट इज डिपेंड ऑन द डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस के या अभिदर्शक के व्यास पर डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है सर? ये अभिदर्शक के व्यास पे डिपेंड करता है। इट इज डिपेंड ऑन डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस देखो, इस पेज के ऊपर मैंने आपको दो चीजें बताई है। फर्स्ट मैंने आपको यह बताया कि टेलीस्कोप वही बेटर होता है जिसकी प्रकाश संग्रहण क्षमता और विभेदन क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। और प्रकाश संग्रहण क्षमता जो होती है वो डिपेंड करती है अभिदर्शक के क्षेत्रफल पर, और विभेदन क्षमता जो होती है वो डिपेंड करती है व्यास पर। तो ये दोनों ही डिमांड आपको इस तरफ इंडिकेट कर रही है कि पहले का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यानी बेटर टेलीस्कोप के लिए लाइट गैदरिंग पावर हाई हो, रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर हाई होना चाहिए। लाइट गैदरिंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज डिपेंड ऑन द एरिया, एंड रिजोल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर आपको दोनों ये बढ़ानी है तो ये दोनों चीजें बढ़ानी पड़ेगी, एरिया बढ़ा लेना पड़ेगा और डायमीटर भी आपको बढ़ा लेना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, इन दोनों प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हमें अभिदर्शक का साइज क्या रखना पड़ेगा? बड़ा। तो मैं बड़े साइज का एक अभिदर्शक ले लेता हूं। ये ले लिया बड़े साइज का। मैं अब आपको रे डायग्राम बता रहा हूं इसका, रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप, किरण चित्र। और कौन से का बता रहे हो? जब मैं लेंस यूज कर रहा हूं इसका मतलब आपको अपवर्ती का बता रहा हूं, अपवर्ती दूरदर्शी का किरण चित्र बता रहा हूं मैं आपको। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है, बहुत ज्यादा दूर है। और बेटा दूर से जो रेज आती है ना, वो बीम लिया जाता है पैरेलल बीम। कैसा बीम? समांतर किरण पुंज लिया जाता है। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं, अपने आप में पैरेलल होनी चाहिए। ये कहां से आ रही है? बहुत ज्यादा दूर से आ रही है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो इसके पीछे डॉट लाइन लगा देंगे। एक पैरेलल लाइट बीम आ रहा है, पैरेलल लाइट बीम आ रहा है, तो ये लेंस क्या करेगा? जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको कन्वर्ज करेगा, इकट्ठा करेगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, उसको मैंने किससे लिख दिया? ओ से। जो लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, ये बिना डेविएट हुए सीधी गुजर जाएगी। तो ये तो बेटा चली गई सीधी। और इसको क्या करेगा? ये बेंड कर देगा, यानी इसको कन्वर्ज करेगा। इसको कन्वर्ज कर दिया, इसको कन्वर्ज कर दिया।
इसको कन्वर्ज कर दिया। तो अब बच्चा यहां आके कंफ्यूज होता है कि ये फोकस है या ये फोकस है। फोकस ये नहीं है, ये वाला फोकस है इसका। यानी यहां बनी इमेज, रियल में रेज मिली है, तो इमेज कैसी बनी है, इमेज बनी है रियल। और इमेज क्या लिखा मैंने, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो ए बी कहाँ है, ए बी तो वहां है, डिस्टेंट के ऊपर है ए बी, बहुत ज्यादा दूरी पर है ए बी। तो ए बी की इमेज कौन सी बनी, ए डैश एंड बी डैश। अब मैं फोक्स की बात कर रहा था कि फोक्स ये होगा, थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से लेते हैं हमने, कि फोक्स ये रेड वाला होगा या ये जो मैं व्हाइट स्पॉट बना रहा हूं ये होगा। तो बच्चा कई बार मात खा जाता है कि ये सर ये रेड वाला होगा। रेड वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रे इस रे के पैरेलल है, दिस इज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। आपने कंसेप्ट पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। बट ये रे तो इसके पैरेलल आ रही है, तो ये इनफिनिटी पे जो इमेज होती है, ऑब्जेक्ट होता है, उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पर। तो ये इसका फोकस है, ये जो बी डैश है यही इसका फोकस है। और कौन सा फोकस है, इधर फर्स्ट होता है, इधर कौन सा होता है, सेकंड होता है। ये सेकंड फोकस है इसका। हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है वो लाइक ऐसे ऐसे ही लेंस होता है। अगर मैं यहां आंख रखूंगा तो वो ऑब्जेक्ट मेरी आंख के ऊपर एक एंगल बनाएगा, आंख के ऊपर एक एंगल बनाएगा। दिस एंगल इज सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। वो कौन बनाएगा आंख के ऊपर, सर ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। अब दर्शक के द्वारा, बिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, ये भी बिंब के द्वारा क्यों, ये इसके बराबर क्यों आया, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, एड ऑन एंगल है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। अगर मैं आंख यहां रखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरी आंख पर यही एंगल बनाएगा। दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये थीटा नोट है या थीटा ओ है, तो ये दोनों तो शीर्षाभिमुख है, अर्थात एड ऑन एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा नोट हो जाएगा। ओके, अब इधर मैं लिखना चाहूंगा कि एल ओ लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है, इसने ए बी को देखा और क्या बनाया, ए डैश बी डैश। अगर मैं ए डैश बी डैश की प्रॉपर्टी लिखूं तो क्या लिखूंगा, वर्चुअल या रियल, तो आप कहोगे सर रियल लिखो, वास्तविक। ओके, सीधी है या उल्टी, यानी इरेक्ट है या इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट तो ऐसे था, ये उल्टी बनी है, तो ये कैसी है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टी है, उल्टा बना है प्रतिबिंब। और कुछ न कुछ तो इसने मैग्नीफाइड किया होगा, बिल्कुल सर। तो इसको मैं और क्या लिख दूंगा, इसको आवर्धित, मैग्नीफाइड। जो ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा था उसको कुछ न कुछ इसने बड़ा किया है, तो इसको लिख दूंगा मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ओके, अब सेकंड क्या करेगा, इसको देखेगा ए डैश बी डैश को। सेकंड किसको देखेगा, ए डैश बी डैश को देखेगा। तो दूरबीन की जो दूरदर्शी की परिभाषा होती है वो क्या होती है, दूर स्थित पिंडों का जो हमें कोण या आवर्धन करके देता है, उस उपकरण को, उस प्रकाशीय उपकरण को हम दूरबीन कहते हैं। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एंगुलर मैग्निफिकेशन जो देता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नोन एज द टेलीस्कोप, उसे हम टेलीस्कोप बोलते हैं। टेलीस्कोप में सेकंड लेंस क्या करेगा, फर्स्ट लेंस ने जो रियल इमेज बनाई है उसको केवल मैग्नीफाइड करने का काम करेगा। तो सेकंड को तो केवल क्या करना है, इसका मैग्निफिकेशन करना है बेटा। तो सेकंड इसका मैग्निफिकेशन करेगा, देखो ये सेकंड लेंस, इसका एपरेचर थोड़ा छोटा होता है, इसे हम अभिनेत्र बोल सकते हैं और नेत्रिका भी बोल सकते हैं। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसके ऑप्टिकल सेंटर को मैंने ई मान लिया, तो ये लेंस कौन सा है, एल ई है, एल ई। ये इसके साथ इंसिडेंट हुई, ये इस पर इंसिडेंट हुई, इनफिनिटी पे थी। और इसकी जो फाइनल इमेज, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी फाइनल इमेज हमें कैसी चाहिए, वर्चुअल चाहिए। तो ये इमेज वर्चुअल बनाए,
और दो केस में बनाएगा, एक डी पर बनाएगा और एक इन्फिनिटी पे बनाएगा। और आपके सिलेबस में टेलीस्कोप के केस में वो लगता है जो इन्फिनिटी पे बनाता है। तो ये इमेज हमें कहाँ देगा सर, ये इमेज हमें इन्फिनिटी पे देगा। ये इन्फिनिटी पे तभी दे सकता है जब ए डैश बी डैश इसके फोकस पे हो। तो फर्स्ट के द्वारा बनी हुई इमेज खुद के सेकंड फोकस पर है, द्वितीय फोकस बिंदु पर है, दूसरे फोकस पर है। जबकि ये इमेज सेकेंड लेंस जो है आईपीस से उसके पहले फोकस पर होनी चाहिए। यानी ये पॉइंट जो है ना बी डैश वाला, ये इसका तो सेकंड फोकस है जबकि इसका फर्स्ट फोकस है। आईपीस का पहला फोकस है, फर्स्ट फोकस। तो ये दोनों के दोनों कौन साइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अगर इसको ऑब्जेक्ट मिला है एप पर तो ये इमेज कहां देगा सर, ये इमेज देगा इन्फिनिटी पर। ये रे चलाई मैंने इससे, तो ये तो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे आई है, तो ये बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी, गो ऑन ए स्ट्रेट पाथ। और ये यहां से इससे रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होकर के ऐसी चली गई, और ये भी यहां से रिफ्रैक्ट हुई, ये भी रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे गई। अब ये तीनों की तीनों रेज क्या है, तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो आगे मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको इंक्रीज करेंगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, विपरीत दिशा में इनको आगे बढ़ा देंगे। तो ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, सिम्स टू बी मीट एट इन्फिनिटी, ये अनंत में मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो हमारी जो फाइनल इमेज आएगी वो कहाँ आएगी, इन्फिनिटी पर आएगी। और सिम्स टू बी मीट, ऐसे लग रही है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसका मतलब इसकी जो इमेज आएगी वो वर्चुअल आएगी। देखो भैया, उधर मैंने लिखा था इस लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के गुण, और इधर लिखूंगा प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज विच फॉर्मड बाई ओकुलर लेंस या आईपीस। एल ई लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हम तीन चीजें इंक्लूड करते हैं कि नेचर बताओ कैसी है। तो नेचर आप कहो, इसने किसको देखा सर, इसने देखा ए डैश बी डैश को, बनाया क्या, इसके लिए ऑब्जेक्ट था ए डैश बी डैश, और बनाया इसने ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इन दोनों की कंपेयर होगी। वो कैसी है इमेज, तो आप कहोगे सर आभासी है, वर्चुअल है बेटा। ओके, सही है आपकी बात, वर्चुअल। कैसी है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, सीधी है या उल्टी है। इसने ऐसे नीचे ही देखा, नीचे बना दिया, क्योंकि इसने तो इसको देखा ना। तो इसकी कंपेयर में, इसके रिस्पेक्ट में ये कैसी है, इरेक्ट है। तो इमेज कैसी है बेटा, सीधी है, इरेक्ट, इरेक्ट। और तीसरा मैं लिखना चाहूंगा कि छोटी बनी या बड़ी बनी, ए डैश बी डैश की बजाय ए डबल डैश बी डबल डैश तो मैग्नीफाइड है। तो ये क्या है भैया, आवर्धित है, मैग्नीफाइड है, आवर्धित, मैग्नीफाइड, ये मैग्नीफाइड है। अब देखो, आपसे एग्जाम में पर्टिकुलर इसकी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, इसके द्वारा बनी इमेज की प्रॉपर्टी पूछी जाती है, लेकिन समटाइम्स, कई बार जो पूछते हैं प्रॉपर्टी वो पूछते हैं टेलीस्कोप के द्वारा। टेलीस्कोप तो ये है, ये वाला टेलीस्कोप एक लेंस नहीं है, दोनों लेंसों का जो पेयर काम में लिया वो टेलीस्कोप है। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द फाइनल इमेज विच सबटेंडेड बाय द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा जो बना हुआ जो प्रतिबिंब है उसकी क्या लिखो, उसके गुण लिखो। तो इसने पूरे जो सिस्टम ने किसको देखा, ए बी को देखा, और क्या बनाया, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो टेलीस्कोप ने ए बी को देखा और बनाया क्या, ए डैश बी डैश। तो इन दोनों की कंपेयर होगी, इसकी बात होगी। ये कैसी है सर, ये वर्चुअल है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये वर्चुअल है। कैसी है भैया सर, वर्चुअल है। ओके, सेकंड, इसकी कंपेयर में ये उल्टा है, क्योंकि ए बी ऐसे था और ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है, ए बी ऊपर है जबकि ए डैश बी डैश नीचे। तो आप क्या कहोगे सर, सर हम कहेंगे इन्वर्टेड है, यानी इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी। और थर्ड, वेरी लार्ज, इन लार्ज लिख सकते हो आप, खूब आवर्धित है, इन लार्जट।
बहुत बड़ी आवर्धित। ये हमारा था थीटा सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट थीटा ओ। और आंख कहां रखेंगे, उस चीज को देखना, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश को, तो आंख को यहां बनाएंगे, आंख यहां बन जाएगी, इसको देखेंगे। तो आंख के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाई इमेज ऑन आई। ये थीटा आई है, तो आप कहोगे सर ये भी तो शीर्ष अभिमुख है, हेड ऑन एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा आई। और हमने स्टार्ट में ही बात कर ली थी, देखो बेटा इसमें दो एंगल डिसाइड कर दिए मैंने, थीटा ओ डिसाइड कर दिया, थीटा आई डिसाइड कर दिया। इन द स्टार्टिंग वी डिस्कस अबाउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के हमने मैग्नीफाइंग पावर की बात की थी। और टेलीस्कोप जो होता है वो मैग्नीफाइंग क्या देता है, लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं देता, ये कैसा देगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन देगा, ये एंगल को बड़ा करेगा। तो हम ये देखेंगे कि जब इसको थीटा ओ मिला और इसने बनाया क्या, थीटा आई, तो इन दोनों की कंपेयर करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज कैलकुलेट बाई इमेज सबटेंडेड बाई इमेज डिवाइड बाई सबटेंडेड एंगल बाई ऑब्जेक्ट। इमेज वाले एंगल के ऊपर ऑब्जेक्ट वाले एंगल का डिवाइड दे देंगे। चलते हैं अगले पेज पर। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण बटा बिंब के द्वारा बना दर्शन कोण, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई इमेज और विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। एंगल जब छोटे हों तो हम एप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं सैनिक मान। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सर आप इसको टेन थीटा लिख सकते हो, और इसको भी बेटा क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो ऊपर वाला बन गया टेन थीटा आई और टेन थीटा ओ। एंगल छोटे होते हैं तो टेन लगा भी सकते हैं और टेन हटा भी सकते हैं। अब उन ट्राइंगल में हम चलेंगे, और वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो इसमें मेरे को क्या लिखना है, इसमें मेरे को लिखना है टेन थीटा ओ, और टेन बराबर सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो लंब है ए डैश बी डैश, और आधार इसकी फोकस दूरी है एफ ओ। आधार क्या है, एफ ओ, और लंब क्या है, ए डैश बी डैश। कोई बैठा है क्या कुछ, जानवर तो उड़ेगा तब उड़ेगा। हम्म तो थीटा आई, थीटा ओ आया मेरे पास, टेन वैल्यू ऑफ थीटा ओ, तो इसका क्या बना था, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। अब टेन थीटा आई निकालूंगा, तो आपको पिछले डायग्राम में ले चलता हूं, ये है आई। तो इस ट्राइंगल के अंदर बेटा इसमें इसमें क्या लिखोगे, टेन थीटा आई, तो इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका बेस ये है, तो ए डैश बी डैश अपॉन इसकी फोकल लेंथ, तो ए डैश बी डैश अपॉन क्या लिख दूंगा, एफ ई। ओके, तो इसकी लिखूंगा मैं ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई। तो वैल्यूज पुट करूं मैं, तो करो सर। तो इसकी क्या आई, ए डैश बी डैश, पहले ये लिखना है अपने को टेन थीटा आई वाला, एफ ई, और डिवाइड दूं इस पे किसका, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। ए डैश बी डैश ने ए डैश बी डैश को मार दिया, तो एफ ओ ऊपर चला जाएगा, और एफ ई एफ ओ अपॉन एफ ई। अगर आपको साइन कन्वेंसिंग यूज करनी है, हमारे प्रॉपर तो यहीं से हो जाएंगे, अगर साइन कन्वेंसिंग यूज करनी है तो देखो इसके लिए ये इधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रेज, इंसिडेंट रेज, आपतित किरणों की दिशा में, तो ये तो मैं ले लूंगा प्लस, और इसके लिए ये डिस्टेंस है इधर, तो इसके लिए कैसी ले लूंगा, माइनस। तो एफ ओ प्लस होगा, एफ ई कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। बाकी एम कराने का तरीका थोड़ा सा अपना डिफरेंट रहेगा। अगर साइन कन्वेंसिंग लगाऊं तो m इज ऑल्सो रिटर्न एज, एफ ओ इधर था तो पॉजिटिव, एफ ई इधर था तो नेगेटिव, तो मेरा फाइनल आंसर ये भी लिया जा सकता है। अब बेटा ट्यूब लेंथ की बात और कर लेते हैं। देखो उस केस में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के केस में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में क्या था, दोनों के फोकल लेंथ के बीच का जो सेपरेशन था दैट इज नोन एज ट्यूब लेंथ। लेकिन इसके दोनों फोकस के बीच में कोई सेपरेशन है ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर ही है। तो ट्यूब, ये जो मैंने पीले वाली बना रखी है, ये ट्यूब है, इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके ऑप्टिकल सेंटर, ट्यूब की लंबाई कितनी है, इन दोनों के ऑप्टिकल सेंटरों के बीच की दूरी, तो मैं ये लिखूंगा
एफ ओ प्लस मोड ऑफ एफ ई। मोड क्यों लिया सर? क्योंकि बेटा ये माइनस है, दूरी तो प्लस की लेते हैं, इसलिए जोड़ देंगे। इसके दो नाम है, सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज और ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज और ट्यूब लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। इसको लेंसों का पृथक्कन भी बोलते हैं और ट्यूब की लंबाई भी बोलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल को अप्रोच करेंगे तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। एक तो हमारे पास m आया, मैग्नीफाइंग पावर क्या आया, एफ ओ अपॉन एफ ई। जब हमने साइन कन्वेंसिंग लगा दिया था तो ये बन गया था एफ ओ माइनस एफ ओ, ये माइनस का नीचे वाला माइनस का ये माइनस हो गया एफ ई। और ट्यूब लेंथ हमारे पास क्या आ गई, एफ ओ प्लस मोड ऑफ एफ ई। इन दोनों पे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में करेंगे अपने इतना ही। बाकी मेरे को रिजोल्विंग पावर भी आपको बताना है और परावर्ती दूरदर्शी भी आपको बताना है। ओके, ऑल द बेस्ट।